श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य अध्याय आज से हमारा प्रारंभ होता है विदेह मुक्ति पेज नंबर 223 से। स्वामी जी बताते हैं कि जिसको मोक्ष, परम पद, परम धाम, कैवल्य, निर्वाण, परमानंद स्वरूप इत्यादि कहते हैं, वह ही विदेह मुक्ति है। ये सब शब्द परम कल्याण के पर्याय रूप हैं। जैसे बंध और मोक्ष का कथन माइक है, इसी प्रकार विदेह मुक्ति शब्द भी माइक ही है। विदेह मुक्ति का स्वरूप कथन से बाहर है। जिस प्रकार बंधन की अपेक्षा से मोक्ष का कथन है, इसी प्रकार जीवन मुक्ति की अपेक्षा से विदेह मुक्ति का कथन है। जीवन मुक्ति से अन्य प्रकार की मुक्ति समझने को विदेह मुक्ति शब्द की प्रवृत्ति है। जैसे बंधन और मोक्ष एक दूसरे के समझने में अपेक्षा युक्त होते हुए भी मोक्ष स्वरूप से दोनों में से किसी का भी अनुसंधान नहीं है, वैसे ही परम तत्व में जीवन मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति कोई भी नहीं है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति स्वरूप से परम तत्व ही है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भेद और दोनों के लक्षण व्यावहारिक सत्ता में उपयोगी हैं, और परमार्थिक में तो दोनों स्वरूप से एक ही हैं। व्यावहारिक शरीर का भान रहते हुए परम तत्व के निश्चय में टिकाव होना जीवन मुक्ति कहलाती है, और स्थूल शरीर में होते हुए शरीर के भान रहित अथवा स्थूल शरीर न होते हुए परम तत्व में टिकाव होने को विदेह मुक्ति कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, वह स्वयं भी जानता हो कि वह आधे या पाव घंटे जगत में रहने वाला है, फिर भी उसे शरीर का भान हो, उसको इस अंश में जीवन मुक्ति के समान समझो। और जो कोई घंटे आध घंटे में मरने वाला हो, शरीर में प्राण चलते हुए भी जिसे अपने शरीर का भान न हो, शरीर के भान न होने के अंश में उसे विदेह मुक्ति के समान समझो। अथवा शरीरांत होने के बाद शरीर रहते हुए भी ऐसा जो कहा जाता है कि अमुक मनुष्य मर गया, उसका शरीर नहीं रहा, क्योंकि शरीर वाले की प्रतीति नहीं होती, इस अंश में वह विदेह मुक्ति के समान है। जो मर गया उसका शरीर सब से संबंध नहीं है, जो मर गया उसका शरीर सब से संबंध नहीं है, तो भी लौकिक में पूर्व के संबंध की स्मृति लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह अमुक का शरीर है। इस प्रकार अब संबंध रहित भी संबंध के अनुसंधान से कहा हुआ विदेह मुक्ति के समान है। वस्तुतः तो विदेह मुक्ति मरने के समान नहीं है, क्योंकि मरने वाले का व्यक्तित्व नहीं टूटता और विदेह मुक्त के व्यक्तित्व का परम तत्व में लय हो जाता है। जब रूपांतर वाले एक दूसरे रूप को प्राप्त होते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि उनके रूपांतर हुआ। जहाँ रूपांतर न होते हुए मूल सहित समग्र अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और परम तत्व ही शेष रहता है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि अमुक पुरुष विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ, परम तत्व में लय हुआ। यह कहना माइक यानी मिथ्या है, क्योंकि परम तत्व में व्यक्तित्व अथवा किसी प्रकार का माइक लेप नहीं हुआ है। मात्र अज्ञान से प्रतीत होता है, वह न होना व्यक्तित्व का लय विदेह मुक्ति कहलाता है, परंतु तत्व में ना तो बंधन है और ना जीवन मुक्ति है, परंतु
तत्व में ना तो बंधन है और ना जीवन मुक्ति है, तब विदेह मुक्ति कहाँ से हो? समझाने को कहा जाता है। विदेह मुक्ति में ना तो व्यक्तित्व है, ना व्यक्तित्व का अहंकार है, ना व्यक्ति है, ना इनका अनुसंधान है। विदेह मुक्ति परम तत्व है, उसे त्रिकाल में भी किसी प्रकार का स्पर्श नहीं है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।